दोस्तों, आज देने वाले हैं ट्रेनिंग, ईआरपी पैक्स की ट्रेनिंग। देखिए आप। भारत सरकार, ये दूसरा जो लोगो है किस चीज का? मध्य प्रदेश सरकार का। तीसरा लोगो जो है वो क्या है? नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब हो गया गांव क्षेत्र के एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने वाली चीज। अगर वो गांव क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली चीज है, जो भी आपके पास अमाउंट पैसा जो भी आता है, किसके द्वारा आता है? नाबार्ड के द्वारा आता है। नाबार्ड को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। नाबार्ड को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पैसा चाहिए रहता है वो कहाँ से मिलता है? वित्त मंत्रालय से। ये जो वित्त मंत्रालय है, इसी प्रकार से एक मंत्रालय और बनाया गया, उसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारिता मंत्रालय। ये किनके हाथ में आ गया? ये आ गया किसके अंदर में? अमित शाह जी के अंदर। तो ये जो तीन लोग हैं आपके पास, इसका ये ऐसे नहीं लगाएगा, इसका कुछ महत्व है। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और ये नाबार्ड जो अपन को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। अब कृषि सहकारिता सहकारी समितियों के लिए ईआरपी। अभी ईआरपी क्या है? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? एक शब्द होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मैंने एक चश्मा बनाया, अगर हमने एक चश्मा बना दिया, क्यों? अगर मैंने चश्मा बनाया है, मेरे को इसको मैंने तो बना दिया, अब मैं इसको बेचूंगा कैसे? अगर मेरे अंदर क्षमता होगी तो मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ इस चीज़ की, तो मैं इस चश्मे को बेच के दिखाऊं। उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यम मतलब होता है बिजनेस। उसके आगे जाकर अपन उसका सेकेंड डिग्री ले लेंगे। 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सेकेंड डिग्री में अगर उसको तो मैं इसको बेच के दिखा सकता हूँ। वो क्या कहलाती है? उद्यमिता कहलाती है। एक बिजनेस को अगर मैं साकार कर सकूँ तो उसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और आर रिसोर्स। अब मैंने तो कुछ बिजनेस के लिए सोच लिया कि मैं ये बिजनेस करूँगा, लेकिन बिजनेस मैं कैसे करूँ? उसके लिए क्या चाहिए? मेरे को एक भवन चाहिए, एक जमीन चाहिए। आप जैसे लोग मैनेजर चाहिए, मैनेजर के नीचे ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेटर के लिए जनरल मैनेजर चाहिए। अब उस चीज़ को संभालने के लिए कौन चाहिए? मेरे को पैसा चाहिए। उसको बोला जाता है कैपिटल। अब उस कैपिटल को हम कहाँ देखते हैं? संपत्ति के रूप में। लेकिन वो कैपिटल कहाँ रहता है? अपने ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है? लायबिलिटीज साइड रहता है। वो लायबिलिटीज साइड क्यों है? जबकि हमारी संपत्ति है वो असेट में होना चाहिए रहा। जो संपत्ति हमारे असेट में रहनी चाहिए वो लायबिलिटीज में क्यों चली गई? मैंने ये बिजनेस खड़ा किया ये कि बिजनेस। अब ये बिजनेस को मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर पैसा लगा दिया। चलो मैंने कंप्यूटर बना दिया, मैंने इसके ऊपर 1 लाख रुपए लगाया। ये मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर 1 लाख रुपए लगाए, जिससे 1 लाख रुपए मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या रहा है? वो लायबिलिटीज में चला गया। अब क्या होगा? बिजनेस में मैं इसको रिवर्स देखूंगा कि मेरे ऊपर जिसने पैसा लगाया, जिसने मेरे ऊपर
पैसा लगाया 1 लाख रुपए, मैं बिजनेस हूँ, ये कंप्यूटर का बिजनेस हो गया, मेरे को उसको लौटाना पड़ेगा पैसा। कोई भी बिजनेस खड़ा करोगे ना, जैसे मैं इंसान हूँ, जो अकाउंटेंसी की भाषा में ये बोला जाता है कि अगर मैंने कोई बिजनेस पैदा किया, वो बिजनेस भी एक इंसान के रूप में काम करता है, उसको पालोगे पोसोगे तब तुमको वो पैसा देगा। मैंने तो अपनी तरफ से देख लिया, मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया, मेरे को संपत्ति मिलेगी ऐसे, लेकिन अकाउंटेंसी इसको क्या बोल देती है, गलत बोल देती है, ये नहीं होगा। ये लाइबिलिटीज़ में जो अपन पैसा बिजनेस में लगाएंगे वो लाइबिलिटीज़ कहलाएगा, किसकी नज़रिए से, इस बिजनेस के नज़रिए से। ये बिजनेस बोलेगा नहीं, तुमने हमारे ऊपर 1 लाख रुपए लगाया तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी हम आपको 1 लाख रुपए वापस देंगे। इसीलिए क्या होता है, हमेशा जो अपन कैपिटल लगाते हैं, पूंजी जो लगाते हैं शुरुआत में बिजनेस के लिए, वो लाइबिलिटीज़ में दिखती है। अब इसको देखिए, महाराष्ट्र ये मॉड्यूल के बारे में थोड़ी देर से अपन समझेंगे, पहले अपन रिपोर्ट को समझेंगे, रिपोर्ट होती क्या। अच्छा वीडियो कॉपी करिए। जी सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है, किसी कोई भी बिजनेस किया जाता है, हो सकता है फ्यूचर में आप अपना बिजनेस शुरुआत कर दें, तो शुरुआत में जो रहती है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस रहती है। जब ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर 31/3 में जब खत्म होता है, 31/26 हो गया, तब ये ओपनिंग बैलेंस बनता है, जो क्लोजिंग रहता है वो जाके ओपनिंग में आता है। ये कैपिटल है, तो ये सब अपनी संपत्ति, जो भी अपन ने कैपिटल लगाया बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, तो ये कौन देख रहा है, अपन बिजनेस देख रहा है, बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। ये आपकी रिपोर्ट नहीं है कि मैंने कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या मैंने कोई शुरुआत कर दी। ये कैपिटल किसके लिए रहता है, वो बिजनेस बताएगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब हो सकता है आपने अपने बिजनेस में कोई अलग चीज़ बना, अचार का बिजनेस कर दिया, तो आपके पास अचार का कितना क्वांटिटी रखा हुआ, ये बोलता है क्लोजिंग स्टॉक। रिजर्व एंड फंड्स, कैटर फंड हो गया, रिजर्व फंड हो गया, कहाँ दिख रहा है, लायबिलिटीज तरफ दिख रहा है। इसी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लायबिलिटीज तरफ है तो ये प्रॉफिट है, अगर असेट तरफ है तो ये लॉस हो गया। डिपॉजिट्स मतलब अपन ने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया। अपन जाते हैं SBI में जाते हैं, सर मेरी रिकरिंग डिपॉजिट करवा दीजिए, मेरी FD बना दीजिए, ये सब डिपॉजिट्स में आते हैं। बोरोइंग, जिस चीज़ के लिए मैनेजर को बुलाया गया था, ये वो मॉड्यूल है बोरोइंग। अब ये बोरोइंग मॉड्यूल क्या करता है, इसके थोड़ी देर से अदर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब हम किसी से उधार ले लिए, अब हमको उसको चुकाना है। मैंने भारत सरकार से लोन ले लिया 10 करोड़ का, अब मेरे को उसको चुकाना पड़ेगा, तो ये क्या बन गई, अपनी लायबिलिटीज बन गई, उधार बन गए। बात करना, किसानों ने आपको लोन नहीं दिया 1 साल के भीतर, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब ये जब लोन किसान से हमको नहीं मिल रहा है तो उसका प्रोविजंस क्या कहलाता है, NPA। NPA का फुल फॉर्म है
नॉन परफॉर्मेंस असेट। हमने किसान को पैसा दिया, उससे हमको मिलेगा ब्याज प्लस मूलधन। जब वो ब्याज और मूलधन जब हमको मिलेगा तब वो कहलाएगा ये ए परफॉर्मेंस असेट। ऐसा असेट जो हमको परफॉर्मेंस करके हमको मूलधन के साथ क्या देगा, ब्याज देगा, हमको प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ क्या लग गया, एन लग गया। एन का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मेंस। अब वो किसान बोलता हमको तो लोन नहीं मिला, हम क्यों पैसे चुकाएं। किसान बोल रहा है कि हमारे तो माँ बाप मर गए, खत्म हो गए, हम क्यों पैसे चुकाएंगे। ये जो नॉन परफॉर्मेंस असेट को क्या कहता होता है, सोसाइटी को घाटे में ले जा रहा है। इसको बोला जाता है डाउटफुल असेट 1, डाउटफुल असेट 2, डाउटफुल असेट 3। जब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती है, सब पैसा जो अपन को नहीं मिल रहा है, तो संपत्ति अपन को मिल नहीं रही, जिसके कारण अपन को सोसाइटी को आगे बढ़ाना रहा, वो नहीं मिली हमें। तो ये सब क्या कहला जाते हैं, एनपीए। एनपीए में डाउटफुल असेट, आउटस्टैंडिंग असेट। ये जो आउटस्टैंडिंग रहती है हमको घाटा दे रही है। इसीलिए कभी जीएम सब देखा होगा आपने, बोलते होंगे जाओ कलेक्ट करके लाओ पैसा, क्यों, सरकार को घाटा होगा। आपने अपनी जेब से जो टैक्स भरा वो टैक्स किसके पास जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाता है, किसानों के पास जाता है। जब आपकी जेब से जो पैसा निकला है टैक्स का, अगर वही पैसा हमारे पास नहीं आएगा तो क्या होगा, देश को घाटा हो जाएगा। इसी घाटे को बोला जाता है एनपीए, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है, ये हमेशा हमारी संपत्ति रहती है। देखिए ये क्या कहलाते हैं, हमेशा असेट हमारी संपत्ति है। ये हमारी जेब का पैसा है। ये हमारी जेब में इतना रुपया है, इतना रुपया है, करंट अकाउंट में इतना, सेविंग अकाउंट में इतना। इस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर यही पैसा लायबिलिटी साइड चला जाएगा तो ये पैसा का उपयोग नहीं करेंगे, ये पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। उसको बोला जाता है लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट, मेरे को रिलायंस से शेयर करना है, आप बोलते हो ना कोई किसान आ रहा है मेरे पास, उसका शेयर जमा करना है, तो शेयर कहलाते क्या है, शेयर का मतलब क्या है। बिजनेस में शेयर किसको बोला जाता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। उस पैसे का मैं उपयोग क्या करूँगा, जिस किसान को जरूरत पड़ेगी खेती के लिए उसको मैं दूंगा। लेकिन किसान की जब उपलब्धि हासिल हो जाएगी, किसान जब पैसा हासिल करेगा तो 1 रुपये की जगह कितना देगा, 1 रुपये 1 पैसा देगा। उस 1 पैसा का उपयोग हम करेंगे दोबारा किसी किसान को बनाने के लिए करेंगे। जब उस किसान से जब ये पैसा लिया गया, उससे कौन सी कंपनियाँ बनी, उससे बनी इफ्को, क्रिप्को। ये सब इन्हीं के द्वारा दी गई कंपनियाँ हैं, ये सरकारी कंपनियाँ हैं खाद की। जो आप लोग किसान के द्वारा जो पैसा दिया गया, शेयर, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। हिंदी में अगर बोलेंगे इसको क्या चला, हिस्सा। अब रिलायंस वाला बोलेगा रिलायंस कंपनी के हमको हिस्सा दो। तो इसके बाद आता है डिविडेंड। आपने इसमें देखा होगा ERP में एक ऑप्शन आता है डिविडेंड का। किसी किसान अगर कोई शेयर जमा करता है, उस कंपनी अगर किसी कंपनी को अगर कोई मुनाफा होता है तो उसको मुनाफा देने के लिए किसान को या किसी भी आप जिस कंपनी में शेयर लगाएं उसको डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड मतलब हिस्सा, किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है जब वो क्या बन जाती है, डिविडेंड। डिवाइड मतलब भाग, किसी शेयर का भाग देना, एक टुकड़ा अंश देना, अंश पूंजी। ये शब्द आपने सुने हुए यार, इसको अंश पूंजी बोला जाता है। एक किसान या कोई भी मेंबर होगा उसको अंश मिलना चाहिए, लेकिन वो आज तक किसी किसान को या किसी मेंबर को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, सोसाइटी लॉस में जा रही है। क्यों लॉस में जा रही है, इसीलिए ERP चालू किया। अदर लायबिलिटीज हो गई, प्रोविजन, कैश बैलेंस। अब
ये लोन एंड एडवांसेस 40 रुपए हुआ। उसको समझना। 40 पैसा हुआ। और इसका कितना हो गया? ये लोन एंड एडवांसेस हो गया। इसके पहले क्या है, ये बोरोइंग। बोरोइंग मतलब हो गया बैंक। हमको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लेंगे? किसी बैंक में जाएंगे, जिला सहकारी बैंक। वहाँ से हमने कितना पैसा लिया? 25 लाख रुपए ले लिए। और 25 लाख रुपए का हमने क्या लिया? 40,000 इस सब्जेक्ट में आ गए। कौन सा सब्जेक्ट था अपना? 40,000 है। इसमें से 3300 रुपये इसका है। ये लोन एंड एडवांसेस। जो हमने बैंक से पैसा लिया, वो पैसा गया कहाँ? कहीं तो गया होगा। वो पैसा चला गया खरीफ और रबी खाते में। खरीफ रबी खाते से हमने पैसा निकाला, खाद खाते में चला गया। खाद खाते से हमने पैसा निकाला, तो खाद खरीदी हमने मार्केट से। मार्केट से जब खाद खरीदी तो मार्केट को पैसा चुकाना पड़ेगा। उस पैसे को चुकाने के लिए सरकार ने क्या तय किया? 6 महीने की किसान को मोहलत दो, और वो 6 महीने के लिए क्या करो? 6 महीने बाद जब उसकी फसल उगेगी, तब वो किसान पैसा लौटाएगा। जब वो किसान पैसा लौटाता है, तब उसको बोला जाता है लोन कलेक्शन। जब हम लोन कलेक्शन करते हैं, तब यहाँ से पैसा वापस आता है किसान द्वारा। उस पैसे को हम क्या करते हैं? बोरोइंग खाते में जाने दोबारा, ये तो बोरोइंग खाता है, खरीफ रबी का हर साल बनते हैं, इसमें हम पैसा चुका देते हैं। इसके अगर हम ये मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का नतीजा हमको कुछ मिलेगा, कुछ फल तो मिलना चाहिए, तब तो आप लोग मेहनत करते हैं। जब हम खाद बांटते हैं, तो उसके ऊपर हमको मिलती है क्या? प्रॉफिट मिलता है, रिबेट रिबेट मिलता है 21 रुपये, 10 रुपये। जो भी चीज़ें हमको मिलती रहती है, वो हमको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट। देखा और सब रहता है। जो हमने 21 रुपये कमाया खाद बेचकर, वो हमारी इनकम हो गई। लेकिन हमारी इनकम जब हो रही है, तो हम सोसाइटी को आगे क्यों बढ़ा पाए? इसके बाद ये प्रोविजंस बता दिए, कैश एंड बैंक बैलेंस।